हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली नंबर 9 जो कि है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यानी कि त्रिकोणमिति इसमें काम आने वाली है और त्रिकोणमिति हमने कर ली है तो इसके बाद में त्रिकोणमिति के बाद में ये वाली प्रश्नावली हम करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि दो चीज़ें सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ इसमें रिपीट होगी वो क्या है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो हम देखते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। सबसे पहले एक नंबर उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, तो आप देखिए उन्नयन कोण क्या होता है। कोई भी जैसे बिल्डिंग है, हमारे आसपास बहुत सारी बिल्डिंगें होती है, मकान होते हैं, कोई भी खंबा होता है, कोई भी वस्तु है। तो यहाँ पे हम खड़े हैं, ये क्या है, ज़मीन है और ज़मीन पे हम यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे हम खड़े हैं तो हम उस बिल्डिंग की तरफ देखते हैं। ऐसे हम बिल्डिंग की तरफ देखेंगे, बिल्डिंग के शिखर की तरफ देखेंगे तो हमारे द्वारा बिल्डिंग के शिखर की ओर देखने से जो कोण बनता है, यहाँ पे जो पृथ्वी के साथ यानी कि धरती के साथ जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्या हो गया, हमारे द्वारा किसी भी जो ऊंचाई पर कोई भी वस्तु रखी है या फिर कोई भी बिल्डिंग है उसके शिखर की तरफ हम देखते हैं तो हमारी आंखों के द्वारा उस शिखर और पृथ्वी के बीच में जो कोण बनाया जाता है उस कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण। और अवनमन कोण किसको बोलते हैं, हम किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं इस बिल्डिंग के ऊपर और अब हम धरती पे पड़ी कोई भी वस्तु देखते हैं। हम नीचे समझ लेते हैं, कोई भी ऐसे धरती है, यहाँ पे एक वस्तु पड़ी है, कोई भी बॉल पड़ी है या फिर फुटबॉल, कोई भी चीज़ पड़ी है, कोई वस्तु पड़ी है और एक बिल्डिंग है, कोई खम्भा है, बिल्डिंग है, यहाँ पे उस खम्भे पे या बिल्डिंग पे हम खड़े हैं। ठीक है, हमारी आंखों के द्वारा इस वस्तु को देखा जाएगा तो ऐसे ही रेखा जाएगी। तो इस वस्तु को हमारे द्वारा देखा जाएगा तो इस क्षैतिज और इस रेखा के द्वारा जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं, अवनयन कोण बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं, अवनमन कोण। तो ये जो रेखा जा रही है, ये रेखा और ये वाली रेखा, ये दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर है। एक दूसरे के समांतर रेखाओं के बीच में कोई भी तिर्यक रेखा खींचते हैं तो उसके दोनों तरफ बनने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमने कक्षा 9 में पढ़ा था कि दो समांतर रेखाएं हैं, उनके बीच में एक तिर्यक रेखा हमने खींच ली तो उस तिर्यक रेखा के दोनों तरफ जो कोण बनता है वो कोण बराबर होता है। यानी कि जो अवनमन कोण यहाँ पे बनेगा, कितना भी बने, जैसे 30 डिग्री का बना तो ये कोण भी कितना होएगा, हमारे पास 30 डिग्री होगा। तो ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपने देख लिया कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। सबसे ज़्यादा इस प्रश्नावली में काम आने वाली चीज़ ये दो है। और जो हमने 8.1 में पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे करण। और कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे करण। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये हमने एक सूत्र से देखा था कि लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे कक्का। यानी कि लंब बटे करण क्या होता है, साइन थीटा, आधार बटे करण क्या होता है, कोस थीटा, और लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो इनको। और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा 1 बटे साइन थीटा होता है तो कोसेक थीटा क्या आएगा हमारे पास, करण बटे लंब आ जाएगा। और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा, करण बटे आधार। और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, कोट थीटा बराबर हो गया आधार बटे लंब। तो ये चीज़ आप याद रखना, इस प्रश्नावली में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। हर एक क्वेश्चन में ये कोई ना कोई फॉर्मूला ये लगेगा ही लगेगा। और हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय हमने देखी थी, पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस प्रश्नावली में यही चीज़ें सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन, इस प्रश्नावली के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो अब हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे तो क्वेश्चन क्या दे, डायग्राम हमें दे रखा है। देखिए आकृति 9.11 यानी कि 9.11 ये वाली दे रखी है। क्या क्या दे रखा है सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या दे रखा है हमें। एक का आंसर हम निकालेंगे, आंसर नंबर 1 क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का हम आंसर निकालेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या दे, एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। डोरी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर, यानी कि ये त्रिभुज हमने बना लिया, समकोण त्रिभुज। तो ये खंभा है, खंभा तो सीधा ही होगा। ये खंभा है, यहाँ से एक व्यक्ति इस खंभे पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है डोरी के माध्यम से। तो डोरी की लंबाई हमारे पास कितनी है? 20 मीटर। 20 मीटर डोरी की लंबाई दे रखी है। और क्या कह रहा है? यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो। डोर के द्वारा भूमि स्तर, ये भूमि वाली रेखा है, ये भूमि स्तर है और ये डोरी है, इनके बीच में 30 डिग्री का कोण दे रखा है। तो ज्ञात क्या करना है? तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए, यानी कि ये वाला हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इतना दे रखा है तो हम खंभे की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? हमें दे रखा है कर्ण का मान, और ये क्या है? लंब। कर्ण का मान हमें दे रखा है, लंब हमें निकालना है। कोण का मान 30 डिग्री दे रखा है। तो अब हम कोण, लंब और कोण के बीच में क्या संबंध होता है? साइन थीटा का। साइन 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, तो साइन 30 डिग्री। लंब कितना है? लंब दे नहीं रखा है तो लंब की जगह लंब लिख देंगे, या ए और बी मान लेंगे। ए बी, ये ए, ये बी और ये सी, त्रिभुज को नाम दे दिया हमने ए बी सी। ठीक है, तो लंब क्या हो गया? ए बी हो गया, बटे में कर्ण कितना दे रखा है? 20 मीटर, तो 20 आ गया। साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2 ए बी बटे में 20। तो ए बी का मान हम निकालेंगे तो ये 20 इधर चला जाएगा, यानी कि ऐसे गुणा होंगे तो 2ab और बराबर में 20 है। ए बी का मान निकालेंगे तो ये 2 इधर चला जाएगा 20 के बटे में, तो 20/2 यानी कि 10 मीटर। तो हमारे पास लंब की लंबाई कितनी, यानी खंभे की लंबाई कितनी आ गई? 10 मीटर। ठीक है, यही पूछा था कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें या फिर लंबाई ज्ञात करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्या क्या दे रखा है हमें। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ बाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ की मतलब टोटल ऊंचाई, टूटने से पहले की जो ऊंचाई थी वो ऊंचाई पूछ रखी है। तो हम देखते हैं कि ये एक पेड़ था। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम निकालेंगे, सॉल्यूशन 2 नंबर क्वेश्चन का। तो हम देखते हैं एक पेड़ था, ऐसे सीधा खड़ा था पेड़। ठीक है, आंधी आने से क्या हुआ, ये पेड़ यहाँ से टूट गया और ये वाला भाग है वो ज़मीन पे आ गिरा, इधर ज़मीन को छूने लगा। उसका शिखर है जो ज़मीन को छूने लगा, यहाँ से ज़मीन को छू लिया। तो जहाँ पे इसने ज़मीन को, ये जो बिंदु है यहाँ से इस पेड़ की जो दूरी है वो हमें 8 मीटर दे रखी है, यानी कि पेड़ से जो पेड़ का शिखर इधर ज़मीन पे छुआ है टूटने के बाद में, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 8 मीटर। तो इसको हम दे देंगे ए, बी और सी। ये हमारा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। तो ये 90 डिग्री का कोण है ही। और यहाँ से ये कोण कितना बना रहा है? कोण दे रखा है कि
जो शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो पेड़ की ऊंचाई याद करें, यानी कि पेड़ की लंबाई या ऊंचाई याद करनी है। पेड़ की ऊंचाई याद करें, पेड़ की ऊंचाई होगी ये वाली और ये वाली, इन दोनों को निकालेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ के जो टोटल आएगा वो क्या होगी, पेड़ की ऊंचाई होगी। क्योंकि ये वाला इधर आधा ही पेड़ है, आधा पेड़ इधर है, तो इन दोनों का मान निकाल के क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे दोनों को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दे रखा है हमें आधार का मान दे रखा है, आधार, और ये क्या है, लंब। आधार और लंब के बीच में क्या कौन सा संबंध होता है, टेन का। टेन थीटा, टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। और लंब कितना दे रखा है, लंब दे ही नहीं रखा है, यानी कि ए बी रख देंगे। और आधार कितना दे रखा है, 8 मीटर। तो ए बी का मान निकालेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, √3 AB बराबर 8। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 8 आएगा। तो ए बी का मान हमारे पास कितना आ गया, 8/3 गुणा में है तो इधर जाएगा भाग में, 8/√3 मीटर। ठीक है, ए बी का मान हमारे पास आ गया, यानी आधी ऊंचाई हमारे पास आ गई। तो आधी ऊंचाई हमें और ज्ञात करनी है, AC। ये वाली ऊंचाई, ये वाली और ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे क्या है, कर्ण है। कर्ण और आधार के बीच में कौन सा संबंध होता है, कोस का। कोस 30 डिग्री बराबर क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2 बराबर आधार कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, कर्ण दे नहीं रखा, तो कर्ण का मान कितना लिख देंगे, AC। तो तिरछा गुणा करेंगे, कितना आएगा, √3 AC बराबर कितना आ गया, 16। तो AC का मान कितना आया, 16/√3 मीटर। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, AB, पेड़ की ऊंचाई कितनी है, AB प्लस AC, दोनों को जोड़ देंगे, AB प्लस AC। तो AB का मान कितना है हमारे पास, 8/√3 है, और AC का मान कितना है, 16/√3। तो √3 लघुत्तम ले लेंगे, तो कितना बचेगा, 8, और यहाँ पे कितना आएगा, 16। 8 और 16 कितना होता है, 8 और 6 14 का 4 1 और 2 24। 8 और 16 कितना होता है, 24, √3 आ गया। 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 × 3 लिख सकते हैं, और बटे में √3 है, तो √3 3 से कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना, 8/√3 मीटर। यानी कि पेड़ की ऊंचाई हमारे पास कितने आ गई, 8/√3 आ गई। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, यानी ठेकेदार महिला है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। तो सॉल्यूशन, तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। हमें दे रखा है कि एक फिसलन पट्टी जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लगाना चाहती है उसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर ऊंचाई होगी, 1.5 मीटर। और ये ज़मीन से कितने कोण बनाती है, कोण बनाती है 30 डिग्री का। और दूसरी जो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है अधिक आयु के बच्चों के लिए वो कितनी होगी, उसकी ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर। और कोण कितना बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये होगी AB, इसको नाम दे देंगे ABC, और इसको PQR।
अब हमें पूछा क्या है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। यानी फिसलन पट्टी तो यही है, यहाँ से ही फिसलेंगे बच्चे, तो ये वाला ज्ञात करना है और ये वाला ज्ञात करना है। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और निकालना क्या है, हमें कर्ण निकालना है। ये वाला भी लंब है और कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण के बीच में क्या संबंध होता है, लंब और कर्ण के बीच में होता है साइन का, साइन थीटा यानी 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। लंब कितना दे रखा है, 1.5, और कर्ण का मान दे नहीं रखा, तो कर्ण का मान हमें निकालना है AC। तो तिरछा गुणा करेंगे तो कितना आएगा, AC बराबर 1.5 × 2, यानी कि 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, AC बराबर 3 मीटर। 5 को 2 से करेंगे 10 आएगा, तो 10 का 0 आ गया, और फिर क्या होगा, पॉइंट लगा देंगे, और 2 को 1 से करेंगे 2 आएगा, और एक जो हमारे पास घात बची थी वो आ गई, तो 2 और 1 3 हो गया, तो 3.0 को हम 3 लिख सकते हैं, तो 3 मीटर आ गया। ठीक है, पहले फिसलन पट्टी की लंबाई हमारे पास आ गई 3 मीटर। दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई निकालेंगे तो यहाँ पे भी यही आएगा, लंब और कर्ण के बीच में क्या संबंध होता है, साइन का, साइन 60 डिग्री। कोण यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, तो साइन 60 हो गया बराबर लंब बटे कर्ण। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, और लंब कितना दे रखा है, 3 मीटर, बटे में कर्ण यानी कि PR का मान हमें निकालना है, यानी कर्ण का मान, फिसलन पट्टी का मान निकालना है। तो तिरछा गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, √3 PR बराबर 3 को 2 से करेंगे तो 6 आएगा, PR बराबर 6/√3। तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, और बटे में √3 3 से कैंसिल होएगा, तो कितना बचेगा, 2√3 मीटर। यानी कि दूसरी जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई कितनी आ गई, 2√3 मीटर। तो नीचे हम लिख देंगे पहली फिसलन पट्टी की लंबाई, पहली फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आई, 3 मीटर, और दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आई, ये वाला इधर लिख देंगे, लंबाई कितनी आई, 2√3 मीटर। ठीक है, तो हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि उन्नयन कोण नाम आ गया, तो उन्नयन कोण क्या है, धरती के साथ बनने वाला जो कोण होता है वो क्या होता है, उन्नयन कोण। तो सॉल्यूशन, क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन हम निकालेंगे। तो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कि भूमि से 30 मीटर की दूरी पर ही एक मीनार है, यहाँ पे एक मीनार खड़ी है यहाँ पे, और ये 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु दे रखा है। 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि मीनार का शिखर ये है, और इस बिंदु से कोण कितना है, 30 डिग्री का कोण दे रखा है, उन्नयन कोण 30 डिग्री का। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार कौन सी है, ये वाली, तो ये मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसको नाम दे देंगे A, B और C, यानी AB ज्ञात करना है हमें। AB क्या है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, यानी कि लंब ज्ञात करना है। लंब कितना आएगा, तो हमें दे रखा है आधार और लंब ज्ञात करना है। तो आधार और लंब के बीच में कौन सा संबंध होता है, tan का। tan कोण कितना दे रखा है, tan थीटा, यानी कि थीटा 30 डिग्री दे रखा है, बराबर कितना हो गया, लंब बटे आधार। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, और लंब दे नहीं रखा है, यानी कि AB रख देंगे, और आधार कितना है, 30 दे रखा है। तो तिरछा गुणा करेंगे कितना आएगा, √3 AB बराबर 30। 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 30 आएगा। तो AB का मान कितना आ गया, 30/√3 आया।
बराबर 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 10 लिख सकते हैं, बटे में √3। √3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 10 √3। यहाँ पे एक अंडर बस 3 क्या होता है, √3 × √3 होता है, तो इसमें से एक अंडर कैंसिल हो गया, √3, और बचा कितना, एक √3 बचा और 10 बचा, 10 √3 मीटर। ठीक है, तो AB यानी कि हम लिख देंगे यहाँ पे मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 10 √3 मीटर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्या कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री यानी को कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी कि डोरी कस के बंधी हुई है, यानी कि सीधी एकदम सीधी रेखा में डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन 5 नंबर का 5 नंबर में देर भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग यानी कि सीधा 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि ये जो लंबाई 60 मीटर दे रखी है। भूमि के एक बिंदु, यहाँ पे भूमि के एक बिंदु पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। एक बिंदु इससे बांध दिया, यानी कि इस डोरी से इधर बांध दिया इसको। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री यानी कोण हमें कितना दे रखा है, 60 डिग्री का कोण दे रखा है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। ये वाली लंबाई हमें ज्ञात करनी है, यानी कि क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। नाम दे दिया A, B और C। ठीक है, तो अब हमें कोण के सामने वाली भुजा लंब दे रखी है और कर्ण ज्ञात करना है। लंब और कर्ण के बीच में क्या संबंध होता है, साइन का। साइन थीटा यानी 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। लंब दे रखा है और कर्ण ज्ञात करना है, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर लंब कितना दे रखा है 60 मीटर और कर्ण कितना है AC। तो तिरछा गुणा करेंगे कितना आएगा, √3AC बराबर 60 को 2 से करें 120। तो AC बराबर कितना हो गया, 120/√3 आया। और 120 को क्या लिख सकते हैं, 40 × 3 लिख सकते हैं, और बटे √3। √3 3 से कैंसिल करेंगे कितना बचेगा, 40/√3 मीटर। ठीक है, तो पतंग की जो डोरी की लंबाई कितनी आ गई, पूछा क्या है, डोरी की लंबाई कितनी आ गई, 40/√3 मीटर। ठीक, तो चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला। इसका डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट है, तो डायग्राम को हमें ध्यान से बनाना है। आप देखते जाइए एक एक स्टेप हम कैसे करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का क्या कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर सबसे पहले क्या है, 30 मीटर लंबा एक भवन है। 30 मीटर लंबा एक भवन हो गया, उसके सामने बिल्कुल एक बिंदु पे 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है इधर। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर, यानी कि पहले तो ये खड़ा है यहाँ से, तो यहाँ से कोण बनेगा इसकी आंख इधर है तो कोण यहीं से बनेगा। तो कोण कितना बन गया, 30 डिग्री का। पहला कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हुआ है। तो ये भवन की तरफ ऐसे जा रहा है, इधर जा रहा है, तो यहाँ पे एक बिंदु पे कोण बनेगा कितना, 60 डिग्री।
कोण 30 से 60 हो गया। इधर भवन की तरफ ये लड़का चल रहा है। ये टोटल लंबाई कितनी है, 30 मीटर है। तो ये वाली 1.5 मीटर, लड़के वाली माइनस कर देंगे तो ये त्रिभुज यहाँ से, त्रिभुज कोण कहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है। तो ये वाली लंबाई इसमें से घटा देंगे तो ये कितनी लंबाई आ जाएगी हमारे पास, 30 में से 1.5 गए, 30 में से 1 गया, 29 बचा, और उसमें 0.5 माइनस करेंगे तो 28.5 बचेगा। तो ये वाली जो लंबाई है, ये वाली कितनी आ गई, 28.5 मीटर आ गई। हमें 30 मीटर लंबाई कोई काम नहीं आने वाली, क्योंकि यहाँ पे जो लंबाई कितनी लेंगे हम, 28.5 लेंगे। तो लंब हमें दे रखा है, ये लंब का मान है। और हमें पूछा है कि लड़का भवन की तरफ कितनी दूरी पे चल के आए, यानी कि ये वाली लंबाई हमें ज्ञात करनी है कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी और डी, ठीक है, सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी से ये वाली लंबाई हम निकाल लेंगे। तो ये वाली लंबाई फिर टोटल ये वाली निकाल लेंगे, तो इसमें से ये वाली माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी सी डी वाली। तो त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी से क्या करेंगे, लंब हमें दे रखा है, हमें आधार ज्ञात करना है। आधार क्या होगा, तो लंब और आधार के बीच में क्या संबंध होता है, tan का। तो tan कोण दे रखा है 60 डिग्री का, tan 60 बराबर लंब बटे आधार। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, बटे में 1 लिख देंगे। लंब कितना दे रखा है 28.5, 28.5 बटे में आधार दे नहीं रखा तो BC। तो तिरछा गुणा करेंगे कितना आएगा, √3 BC बराबर 28.5। BC का मान कितना आ गया, 28.5 बटे √3 मीटर। BC का मान आ गया इतना। फिर क्या करते हैं, त्रिभुज लेते हैं हम A B और D। ये पूरे वाला त्रिभुज, क्योंकि 30 डिग्री का कोण पूरे त्रिभुज में बन रहा है, और ये वाला त्रिभुज हम ले नहीं सकते क्योंकि ये समकोण त्रिभुज नहीं है। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज लेते हैं A B D, त्रिभुज A B D से। त्रिभुज से लंब दे रखा है, आधार ज्ञात करना है, यानी कि BD वाली पूरी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, कितनी आएगी। क्या संबंध होता है लंब और आधार में, वही tan वाला। tan कोण यहाँ पे कितना है 30 डिग्री का, लंब कितना है AB कितना दे रखा है 28.5, और आधार कितना है BD, आधार निकालना है तो BD रख देंगे। tan 30 का मान कितना होता है 1 बटे √3 बराबर 28.5 बटे BD। तिरछा गुणा करेंगे कितना आएगा, BD बराबर, BD को 1 से करेंगे BD आएगा, और 28.5 √3 मीटर आ गया। अब हमें लंबाई ज्ञात करनी है CD की। तो CD हमारे पास कैसे आएगा, पूरी BD में से हम माइनस कर दें BC को तो क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा। तो बराबर BD की लंबाई कितनी आई है 28.5 √3 आई है, और BC की कितनी है 28.5 बटे √3 आई है। तो इसके बटे में 1 करके क्या करते हैं, हम लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम कितना आएगा √3, लघुत्तम आ गया √3, यहाँ पे 1 है तो भाग कितनी बार जाएगा, √3 बार। तो 28.5 √3 तो पहले से है, और √3 और आ जाएगा तो ये √3 हो गया, और माइनस √3 से √3 कैंसिल हो गया, बचा कितना 1। तो 28.5 बचा। अब क्या करते हैं, ये लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना आया 28.5 अंडर गुणा में √3, और √3 कितना हो गया 3, माइनस 28.5 बटे में कितना है √3 है। तो 28.5 इसमें भी है, 28.5 इसमें भी है, तो क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। 28.5 यहाँ पे कितना बचा 3, यहाँ पे कितना बचा 1 बटे में √3 कितना आया 28.5 गुणा 2 बटे √3 आया। नीचे से √ हटाएंगे तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे √ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा 28.5 × 2 × √3 बटे में आया 3 √3 कितना हो गया 3 हो गया। तो इसको कैंसिल करें कितनी बार जाएगा 24
9 9 3 27 होता है, तो 9 बार गया, 27 एक बचा, पॉइंट आया, और कितना 15, यानी 5 बार, 3 5 3 15 होता है, तो 5 बार 9.5 से कैंसिल हो गया। ये गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा, 5 को 2 से करेंगे 0, 10 आएगा, तो 10 का 0 हासिल 1 बची, 9 को 2 से करेंगे 18 और 1 19, एक के बाद में पॉइंट के बाद में एक संख्या के बाद में पॉइंट है, यहाँ पे भी एक संख्या के बाद में 0 के बाद में √3 आया, तो कितना आ गया आंसर 19 √3 मीटर। ये आंसर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कह रहा है, एक भवन है, एक भवन है 20 मीटर ऊंचा, 20 मीटर ऊंचा भवन दे रखा है। उस भवन पे एक मीनार है, यहाँ से ये मीनार की लंबाई है, मीनार है, मीनार एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है। मीनार का तल कौन सा है, ये वाला। इस तल से भूमि पे कोण कितना बना 45 डिग्री का, और शिखर ये है, तो यहाँ से कोण कितना बना 60 डिग्री का। ये वाला कोण 60 डिग्री है और ये वाला कोण 45 डिग्री है। ठीक है, इसको मान लिया A B C और ये D। ठीक है, हमें ज्ञात करना है AD का मान ज्ञात करना है, बराबर ज्ञात करना। ठीक है, अब हम देखते हैं त्रिभुज। सबसे पहले हम त्रिभुज इसको ले लेंगे DBC को, DBC से, त्रिभुज DBC से, क्योंकि एक मान दे रखा है, एक निकालना है, आधार का मान निकाल लेंगे और लंब का मान दे रखा है। लंब और आधार के बीच में संबंध क्या होता है, tan का। tan कोण कितना बन रहा है, इस त्रिभुज का कोण कितना है 45 डिग्री का, 45 बराबर लंब बटे आधार। तो tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, बराबर लंब कितना है 20, आधार दे नहीं रखा यानी BC, 1 के बटे में 1 तिरछा गुणा करें कितना आएगा BC बराबर 20 मीटर, 20 मीटर आ गया। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज ABC, बड़े वाला त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज ABC लेंगे तो लंब आधा लंब दे रखा है और आधार हमें दे रखा है, आधार पूरा दे रखा है, लंब दे नहीं रखा है, यानी कि इसको हम लिखेंगे तो इसका मान हमने मान लिया x है। कोई भी मान नहीं है तो इसका x ही मानेंगे, तो x मान लिया हम, हमारे पास इसका मान x है। तो त्रिभुज लेंगे ABC, लंब और आधार के बीच में संबंध tan का होता है, tan कोण कितना है 60 का, 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है AB और आधार कितना है BC। tan 60 का मान कितना √3 होता है, बटे में 1 आ जाएगा। AB का मान कितना है, AB का मान है AD प्लस DB, तो AD का मान x है और DB का मान कितना है 20 प्लस x आ गया, बटे में BC का मान हमने निकाला था, कितना आया है 20, तिरछा गुणा करेंगे कितना आएगा 20 √3 बराबर x प्लस 20 इधर आएगा, 20 √3 माइनस 20 बराबर x, तो 20 हम कॉमन ले लेंगे, √3 बचेगा -1 बराबर x, यानी x का मान कितना आ गया 20 √3 माइनस 1 मीटर। x का मान यानी कि मीनार की लंबाई, तो हमें पूछ भी मीनार की लंबाई रखा है और मीनार की लंबाई हमारे पास कितनी आ गई 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर।